आप देख रहे हैं मास इंडिया न्यूज। वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की लहर। रविवार के दिन हर साल की तरह इस साल भी पूर्व नगर सेविका गीता यादव जी की याद में कांग्रेस पार्टी के वर्सोवा विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव की ओर से महा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। संतोष यादव के महा मेडिकल कैंप में कांग्रेस पार्टी की और अन्य पार्टियों के नेताओं ने लगाई हाजिरी। आए हुए नेताओं ने क्या कहा, आप भी सुने। आलेले आहे, तुम्ही पाहता की कशा पद्धतीचं भव्य आरोग्य शिबिराचं आयोजन केले गेलेलं आहे, काय सांगा? मला आनंद आहे की मागच्या वेळी सुद्धा आपली जी भेट झाली होती सगळ्यांची, ती पण आरोग्य शिबिरात झाली होती। त्यावेळेला आमचे युथ काँग्रेसचे सन्मान्य आमच्या हरगुननी त्या ठिकाणी मेडिकल कॅम्प केला होता आणि आज संतोष यादवांनी या ठिकाणी मेडिकल कॅम्प केलेला आहे। युथ काँग्रेसच्या माध्यमातून सगळ्यांचं आरोग्य व्यवस्थित राहिलं पाहिजे ही भूमिका आहे आणि जसं तुम्हाला माहिती आहे की प्रत्येक वर्षी जे आहे ते गीता यादव यांच्या आठवणीच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम जे आहे ते संतोष यादवजी ऑर्गनाईज करत असतात। मला वाटतं सातत्याने त्यांचा हा कार्यक्रम असतो। मागच्या आम्ही देवीला आलेले त्यावेळी सुद्धा त्यांचा एक कार्यक्रम होता। त्यामुळे त्यांच्या आईने त्यांना जनसेवा करण्याची एक मोठी शिक्षा म्हणा किंवा शिकवण म्हणा किंवा कसं वागलं पाहिजे, जनसामान्याच्या कसं जॉईन झालं पाहिजे, लोकांच्या प्रश्नावर कसं लक्ष दिलं पाहिजे। मुला म्हणजे तुम्ही बघितलं तिथे डायबिटीसचं पण आहे, प्रेशरचं पण आहे, गायनॅकचं पण आहे, चष्मा सुद्धा ते मोफत वाटप करतात। त्यामुळे मला आनंद या गोष्टीचा आहे की तरुण पिढीचं जे विजन आहे ते खूप क्लिअर विजन आहे आणि लोकांची जनसेवा करताना आरोग्याला ते महत्त्व देत आहेत, शिक्षणाला ते महत्त्व देत आहेत। हे मला वाटतं खूप जमेची बाब आहे। सकाळपासून तुम्ही बाहेर आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे स्मारक त्या ठिकाणी पुतळा तुटला, त्याचा निषेध म्हणून आज मोठ्या प्रमाणात मोर्चा काढण्यात आला। कशा पद्धतीचा प्रतिसाद होता, कशा पद्धतीचा सरकारचा निषेध करण्यात आला? नाही, प्रतिसादपेक्षा हा आम्ही का करतोय हा महत्त्वाचा प्रतिसाद। तर तुम्ही बघितला असेल की एकदम असं पूर्ण असं वाटलं की त्या परिसरामध्ये महाविकास आघाडी सगळीकडे दिसत होती। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आम्ही यासाठी विरोध करत आहोत कारण फक्त पुतळा तुटला असं म्हणू नका ना, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा स्वाभिमान पण तुटला। कारण शिवछत्रपती महाराजाचा पुतळा म्हणजे आपला स्वाभिमान आहे, आपलं अस्तित्व आहे, आराध्य दैवत आहे आणि त्यामुळे आम्ही लोकांचा जो उद्रेक आहे, लोकांची जी अस्मितेला ठेस पोहोचली आहे तिला आम्ही सातत्याने उजागर सांगत होतो। सरकारने लक्ष दिलं गेलं पाहिजे, परंतु राज्य सरकारच्या माध्यमातून जी उत्तरं आली, पहिल्यांदा तर मुख्यमंत्र्यांचं आलं की ताशी एवढ्या वेगामुळे हवा, आणि आज आम्ही गेटवे ऑफ इंडियाला होतो आणि ते सुद्धा आम्ही काय झालं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याकडे नतमस्तक झालो आणि त्याला मानाचा मुजरा केला। तो पण ते समुद्र किनारी पुतळा आहे, किती वर्षापासून आहे आणि ते सांगतात की ताशी 50 किलोमीटर ताशी हवेमुळे ते पडला। दुसरं उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं की नौदलाला जबाबदारी आहे। आणि तुमची जबाबदारी काय म्हणजे दुसऱ्यामध्ये जबाबदारी ढकलण्याचं काम करण्याचं भाजपाचा आणि एकनाथ शिंदेंनी प्रयत्न केले आहे। त्यामुळे त्यांच्या निषेधार्थ आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही 6 महिन्यामध्ये पुतळा तयार केला, 8 महिन्यात तो पुतळा पडला, 236 करोडचं तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट दिलं, ते कोणाला कॉन्ट्रॅक्ट दिलं? श्रीकांत शिंदेच्या लाडक्या मित्राला। तर फरार आहे आता महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा असं बघते की सगळ्या गुन्ह्यामध्ये गुन्हेगार फरार आहेत आणि लोकप्रतिनिधींवरती त्या ठिकाणी पोलिसांचा आहे। ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स फक्त विरोधकांसाठीच वापरले जातात का, असा सुद्धा प्रश्न पुन्हा तोच आहे। म्हणजे दुर्दैवाने एवढी मोठी घटना झाली याच्यामुळे आज महाराष्ट्राला मान खाली झुकवावी लागली। आज तुम्ही बघा, मी हे पण वाक्य बोलले की नरेंद्र मोदीजी सारखं पंडित जवाहरलाल नेहरूजींचा उल्लेख करतात, पण त्यांना हे गोष्ट माहिती आहे की पंडित जवाहरलाल नेहरूजींनी उद्घाटन केलेला प्रतापगडचा पुतळा 67 वर्षानंतर सुद्धा दिमागदार पद्धतीने उभा आहे आणि तुम्ही 8 महिन्यामध्ये बांधलेला पुतळा पडला। म्हणजे संसदमध्ये पाणी गळत आहे, रामलीलाच्या मंदिरात पाणी गळत आहे, एअरपोर्ट झालंय, 9 ब्रिज झाले, म्हणजे अटल सेतू झाला, कोस्टल रोड बघा तुम्ही पाणी गळतंय। म्हणजे असं काय चाललंय यांचं कामाची क्वालिटी, म्हणजे किती भ्रष्टाचार याच्यामध्ये आहे। फक्त ते पाणी गळतंय किंवा पुतळा तुटला नाही आहे, याच्यामध्ये पूर्णपणे जो आहे तो भ्रष्टाचाराने भिजलेलं वातावरण आहे आणि या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हायला पाहिजे। ह्याचे हात खोलपर्यंत कुठपर्यंत गेले त्याची चौकशी व्हायला पाहिजे। अनुभव नसलेल्या, कामामध्ये कसल्याही तऱ्हेचा तात्पर्य नसलेल्या व्यक्तीला ते काम दिलेलं आहे। त्यामुळे आमचं म्हणणं है कि राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी राजीनामा द्यावा। क्या कहना चाहूँगा, आज आप मेडिकल कैंप में आए, आपको इधर कैसा लगा? लोग ने किस तरीके से आपको मतलब देखा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है और जो ये सर है ये बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, जो कि वो अपना भी अच्छे से देख रेख अच्छी है, उनकी मम्मी के लिए जो करा उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और मैं आज आपको ये इसकी कितनी ज़रूरत थी, ये जो काम आपका हो रहा है इसकी आपको कितनी ज़रूरत थी? बहुत ज़रूरत थी मुझे, 110% बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मेरा यहाँ पे सब सवालों के जवाब मेरे हल हो गए। अच्छा। जो कि मेरे आँख का भी हुआ है और मेरे जो प्रॉब्लम थी वो भी ऐसे सब उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से किया है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे इनके लिए जिन्होंने ये रखा है? उनके लिए मैं कहूँगी बहुत अच्छा, थैंक यू उनके लिए, मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
मैडम आप क्या कहना चाहोगे, आज जो ये कैंप रखा गया है संतोष यादव की तरफ से, मतलब किस तरीके से मैनेज किया गया है? यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम है इन लोगों का। इनके जो प्रॉफिट हम लोग को चाहिए, जैसे कि पब्लिक फीडबैक, पब्लिक रिस्पांस, वो 100% है। और जैसे कि हम लोग हर तरीके का गायनेकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट एंड आर्थोपेडिक एंड समवन्स मेडिकल टेस्ट, लैब टेस्ट जो भी है वो सब हम लोग इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। 100% देने की श्योरिटी है ऑस्कर हॉस्पिटल की तरफ से, हम लोग 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये अभी तक आपने कितने पेशेंट देख लिए मैडम? लगभग हम 11 बजे से स्टार्टअप करके अभी तक 150 तक हमारा टार्गेट कंप्लीट हुआ है। अध्यक्ष संतोष यादव यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आज भव्य दिव्य आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं गेलेलं आहे आणि त्याला संलग्न पाहायला गेलं तर वर्सोवा विधानसभा हा पूर्ण काँग्रेसमय झालेलं पाहायला मिळतोय, काय सांगाल? खरं म्हणजे हा जो मेडिकल कॅम्प आहे संतोष यादवतर्फे जो आयोजित केलेला आहे, तो आजचा दिवस म्हणून हा 15वा वर्ष आहे त्याचं। प्रत्येक वर्षी तो आपल्या आईच्या स्मरणार्थ, ज्यावेळेला त्यांची आई नगरसेविका होती ह्या ठिकाणी, प्रत्येक वर्षी ते भव्य मेडिकल कॅम्प घ्यायचे आणि बऱ्याच ठिकाणी निवडणुकीच्या काळात वगैरे मेडिकल कॅम्प होतात, तर ते शोसाठी दाखवण्यासाठी वगैरे केलं जातं। परंतु मी प्रत्येक वर्षी या ठिकाणी येतो, यांच्या मेडिकल कॅम्पमध्ये भव्य मेडिकल कॅम्प असतो आणि खरोखर लोकांना जास्तीत जास्त काय सुविधा देता येईल, त्यांना काय लाभ घेता येईल त्याप्रमाणे डॉक्टर साहेब पण इथे आहेत, आमचे मुंबईचे यूथचे अध्यक्ष अखिलेश यादवजी या ठिकाणी आलेले आहेत। तर मनापासून ही सेवाभाव ह्या भावनेतून लोकांची सेवा करतात। विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कई सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, पिछले 4 सालों से उनकी माँ की पुण्यतिथि के निमित्त मेडिकल कैंप का आयोजन करने का। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से काम रहा है, हमेशा से विचारधारा रही है लोगों की सेवा करना। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथी और मेरे भाई जो वर्सोवा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं संतोष यादव जी, 15 सालों से इनका परिवार मेडिकल कैंप करता है। इसके पहले आदरणीय हमारी मैडम गीता यादव जी करती थी, संतोष यादव उनके साथ थे। उनके निधन के बाद उनकी याद में इसी कार्य को आगे बढ़ाया है संतोष यादव जी ने। और मैं देख रहा हूँ, आप खुद देखिए, हज़ारों लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, 600 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक मेडिकल कैंप का फ़ायदा ले लिया है। अभी 400-500 लोग बैठे हुए हैं, इसके अलावा और भी लोग बैठे हुए हैं। तो अपने आप में इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े लेवल का मेडिकल कैंप है, जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर के अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का जानकारी लेते हैं। जो तकलीफ़ होती है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन यहाँ किया जा रहा है, मुफ्त चश्मा बांटा जा रहा है, अस्थमा के बारे में बताया जा रहा है, बीपी है, शुगर है, ईसीजी है, गायनेकोलॉजिस्ट है। यहाँ पे हर तरीके की जो एक व्यक्ति को ज़रूरत हो सकती है, वो एक इस आज हॉल में किया जा रहा है, संतोष यादव के द्वारा, यूथ कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और मैं आसपास के सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि इस मेडिकल कैंप को सक्सेस बनाने में पूरा का पूरा योगदान दें, सहभाग करें। कांग्रेस के माध्यम से काफ़ी जगह ये हेल्थ कैंप चल ही रहा है, तो एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के हेल्थ के बारे में देखा जाए। तो वर्सोवा विधानसभा में आप कैसे देखते हैं कि सरकार का कुछ ध्यान है लोगों की हेल्थ? देखिए, सरकार का बहुत अच्छा ध्यान है। सरकार का इतना ज़्यादा ध्यान है कि जगह जगह कचड़े जमा है, उस पर बारिश होती है, डेंगू और मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, वो लोगों को काटते हैं। पूरे मुंबई में 550 लोगों की जान चली गई है, ये सरकार ध्यान रख रही है। इससे ज़्यादा भ्रष्ट, निकम्मी, चोर, नाकारा सरकार आज तक महाराष्ट्र के इतिहास में आई नहीं, और इससे ज़्यादा भ्रष्ट, चोर, बीएमसी, निकम्मेपन के लोग पूरे दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने अपनी माँ के नाम पे एक मंदिर बनाया, इस तरीके का काम आपने कभी देखा है? क्या बोले? जो पहली पुण्यतिथि थी उस दिन इन्होंने उनके नाम के, मम्मी के नाम के एक मंदिर बनाया। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड, दैट्स अ गुड जॉब। अच्छा काम है, बहुत खूबसूरत अच्छा काम है। भगवान का नाम लेना तो अच्छा ही है, कहीं भी लें, बहुत खुशी की बात है। और ये गीता जी के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संतोष और उनके भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारा परिवार ही बहुत अच्छा है। और महाराष्ट्र में देखा जाएगा तो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आज आप वहाँ पे भी चर्चगेट में आज गए थे, जिस तरह आज पूरा महाराष्ट्र बंद है, या महाराष्ट्र के पूरे महाविकास आघाड़ी का जो आंदोलन चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? आज का जो आंदोलन था, मैं यहाँ पर 78 से राजनीति में हूँ, और 78 से लेके आज तक मैंने इतना खूबसूरत और इतना डिसिप्लिन मोर्चा कभी नहीं देखा। हज़ारों में लोग थे, लाखों में लोग थे, और हमारी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
मैं जो महायुति अगाड़ी सबके जो लीडर्स हैं, आदरणीय श्री उद्धव जी, आदरणीय श्री शरद पवार जी, हमारे पटोले साहब, इन सब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा मोर्चा था और बहुत शांतिपूर्वक किया गया। मास इंडिया न्यूज से जुड़ने और अपने इलाके की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।